क्या हुआ है यार? देखो लिसन, आई नो यू आर एंग्री, लेकिन डोंट बी अपसेट। हाँ, मुझे बताओ कि आखिर बात क्या हुई है? क्या हुआ था अर्शी? उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल पापा को उस घटिया आदमी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो बल्कि मुझसे सवाल कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं उस घटिया आदमी से माफी मांगूं और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठाया। ऐसे करते हैं क्या? अच्छा तुम छोड़ दो, मैं बात करूंगा चाचू से। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। हमारे यहाँ जब मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं ना, तो वो पहली बीवी के साथ साथ बच्चों को भी भूल जाते हैं, अपनी औलाद के लिए गैर हो जाते हैं। देखो सवाल ये है कि जब उन्होंने हम सबको इनवाइट किया तो फिर उस शख्स को भी क्यों बुलाया? और वो कैसे सबके सामने अर्शी के साथ बेतकल्लुफ हो रहा था? मतलब क्यों, किस हक से? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एग्जैक्टली, हमें कुछ करना होगा। हमें पता करवाना पड़ेगा कि ये आदमी कौन है, किस नियत से आ रहा है, इसका बैकग्राउंड चेक क्या है। और अगर ऐसी वैसी कोई बात हुई ना, आई स्वेयर इमाद में उस बंदे को नहीं छोड़ूंगा। अर्शी मेरी जान, प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। अगर मम्मा ने देख लिया ना तो वो परेशान हो जाएंगी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तौबा है, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अरे ये भी नहीं सोचा कि बाप ने एक मुअज़्ज़ज़ आदमी को दावत पर बुलाया है, उठा के थप्पड़ दे मारा। हाय, मैं पूछती हूँ कहाँ होती हैं ऐसी लड़कियां? उसकी नजर में उसके बाप की कोई इज्जत नहीं, उसके बुलाए हुए मेहमान की क्या खाक इज्जत होगी? कितना बड़ा तमाशा कर दिया उसने। काशफा, इतना हल्का ना लो उसको। बड़ा नाम है उसका इस फील्ड में, जहाँ पर औसाफ हमारा छोटा सा ठेकेदार है। हाय हाय, सोचो जरा, अगर जिद पर आ गया ना तो क्या कुछ कर सकता है इस लड़की के साथ। बेहतरी इसी में है कि चुपचाप इसके साथ रिश्ता तय कर दो। ये क्या कह रही हैं खाला अम्मा आप? भाई अक्ल की बात समझा रही हूँ तुम्हें। लेने के देने भी पड़ सकते हैं। देखा नहीं था कैसे गुस्से में गया है वो। हाँ तो तमाचा खाकर कोई हंसते मुस्कुराते नहीं जाता। या तो वो अर्शिया को उठवा लेगा या औसाफ का कारोबार ठप करवा देगा, फिर फाके पड़ेंगे इस घर में। अगर मना करना था तो आराम से कर देती। इतने बड़े मर्द को थप्पड़ कौन मारता है? परसों की इज्जत और मेहनत पर पानी फिर जाएगा औसाफ बेटा। अब तुम ही बताओ, ये लड़की किसी जवान लड़के से संभाली जा सकती है? तुम्हारी जिद में सीमाब ने इसको अड़ियल घोड़ी बना दिया है, और इसने जो भी किया है ना, तुम्हें जलील करवाने के लिए किया है। मैं जाता हूँ, कल इनाम मलिक से माफी भी मांगता हूँ। आप ठीक कह रही हैं खाला अम्मा, उसकी नाराजगी हमें काफी महंगी पड़ सकती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। क्या कर दिया इस लड़की ने? अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें देखने और सुनने के लिए आया हूँ तो मैं ये कहूंगी कि होश में आ जाए और अपनी उम्र का लिहाज कीजिए। कम ऑन अर्शे, उम्र में क्या रखा है? दिल जवान होना चाहिए। दौलत की रेल पे लो, किसी लड़की के लिए और क्या चाहिए? अपनी ना हद में रहें आप, ठीक है? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आप फिर मुझे जानते नहीं हैं। काम डाउन। आप फिक्र ना करो, इसी जान पहचान को बढ़ाने के लिए तो इतना जतन कर रही। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्या समझा था उसने मुझे? और तो और वो मेरे लिए तोहफा लेकर आ गया।
मेरे बाप के सामने इतनी बेबाकी से, ये सब वो किसकी इजाजत से कर रहा था? चल क्या रहे हैं सबके जहनों में? आज से पहले तो पापा ने कभी इस तरह इनवाइट नहीं किया, तो फिर ये दावत क्यों रखी गई थी? क्या हुआ था अर्शी? उसने ऐसा क्या कहा था कि तुम हाथ उठाने पर मजबूर हो गई? ये सवाल पापा को उस घटिया आदमी से करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो तो बल्कि मुझसे सवाल कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं उस घटिया आदमी से माफी मांगू और मुझे मारने के लिए उन्होंने हाथ भी उठाया। माफी मांगो मेरे मेहमान से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। साफ अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप? कम से कम पहले ये तो पूछ लें कि आखिर बात क्या हुई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने कहा मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैं इन लोगों के बारे में इतना सोचती नहीं हूँ ना। सोचा तो उनके बारे में जाता है जिनसे कोई उम्मीद हो, जिनके लिए दिल में जगह हो। इन लोगों के चेहरे तो जब भी मेरे सामने आते हैं सड़ी हुई शक्लें, नकचड़ी शक्लें और पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़े, इनके बारे में बात ही नहीं करनी मुझे। आप मेरे लिए बेफिक्र रहें प्लीज। सही बात है। ऐसे एक बात बोलूं, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल। हर बार हैरान कर देती हो तुम मुझे। सच कहूँ, हैरान तो मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी खुद पे, मगर मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं सोचा, लिहाज मुरव्वत नहीं की और खींच के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मुझे तो लगा उस थप्पड़ पर जितनी हैरत और जितनी तकलीफ उस आदमी को हुई थी, उससे तो कहीं ज्यादा नानी अम्मा ने फील की थी। हाय, नानी तो छोटे दिल की हैं। खैर आहिस्ता आहिस्ता लगता है आप भी नानी को पहचानने लग गए। हाँ, कुछ दिन सब्र करें, इन सब की असलियतें आपके सामने आ ही जाएंगी, देख लीजिएगा। लो, एक तो तुम्हारी मैं खिदमत गुजारियों से ना बहुत परेशान हूँ। ऐसे क्या हुआ? कुछ नहीं, अनुशिया मैडम मेरे लिए दूध गर्म करके लेकर आई, कहती है कि पियो। जाहिर है पीना तो पड़ेगा। हाँ, पीना तो पड़ेगा और कदर किया करो अपनी बहन की, समझी? अच्छा सुनो, मैं फिर फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ओके ओके बाय। जल्दी पियो और अभी पीना है, गरम है। थैंक यू।